नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं सनस्क्रीन के बारे में। अमेरिका में कितने प्रकार के सनस्क्रीन मिलते हैं ये मैं बताने नहीं जा रहा, बल्कि आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सनस्क्रीन में ढेर सारे मिथ हैं जो हमारे सोशल मीडिया में ढेर सारे फैले रहते हैं। मैं इसके बारे में 2 लाइन आपको बताना चाहता हूँ। जितने भी सनस्क्रीन होते हैं एसपीएफ से संबंधित होते हैं। आज की वीडियो में एसपीएफ के बारे में डिटेल में बताना चाहते हैं कि एसपीएफ एक्चुअली होता क्या है। तो बेसिकली जो सनस्क्रीन होता है, जैसे कि आपको नाम से पता चला, सनस्क्रीन मतलब सन से बचने के लिए एक स्क्रीन लेयर लगा दो, उसको बोलते हैं सनस्क्रीन। सूरज की रोशनी से हर प्रकार के वेवलेंथ के जो रेडिएशन निकलते हैं, उसमें से एक रेडिएशन होता है जिसको बोलते हैं यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो हमारे स्किन को पेनेट्रेट करके अंदर एपिडर्मिस एक ऊपर वाला लेयर होता है, उसके नीचे डर्मिस लेयर होता है, तो वहां तक घुस जाता है ये यूवी लाइट की जो सूरज की रोशनी आती है तो हमारे एपिडर्मिस को घुस जाता है अंदर। तो बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है। एनर्जी होने की वजह से हमारे कोशिकाओं को जो है उनके जो सेल्स जो है इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है। इन्फ्लेमेशन होने के बाद सेल जो है डिटेरियोटेट हो जाए। डिटेरियोटेट क्या बोलते हैं बढ़िया? डिटेरियोटेट को क्या बोलेंगे? डिटोरिएट हो जाते हैं, मतलब टूट फूट जाते हैं, कट पड़ जाते हैं। तो उसके बाद में यही प्रक्रिया काफ़ी देर तक चलता रहा तो बाद में स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसा उन लोगों को होता है जो 4 से 5 घंटे एवरीडे बाहर काम करते हैं और कई सालों से काम कर रहे हैं, तो उनको स्किन कैंसर होने का चांस रहता है। इसीलिए लोग जो है सनस्क्रीन लगाते हैं, न सिर्फ स्किन कैंसर से बचने के लिए, बल्कि आपकी स्किन पे जो आपके काले काले धब्बे यहाँ पे आ जाते हैं, ये बेसिकली यूवी लाइट की वजह से ही भी होता है। वह एक कारण है, और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि सनस्क्रीन की बात कर रहा हूँ तो मैं यूवी लाइट के कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिर्फ आपको जो उसका ब्राउन धब्बा यहाँ पे आके यहाँ पे नीचे बनता है, सिर्फ यहीं क्यों बनता है, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं, उसका मेन कारण है यहाँ पे जो गाल आप देखेंगे थोड़ा सा फूला हुआ रहता है। जब फूला होता है तो स्किन थोड़ा सा खींच जाती है। जब खींच जाती है तो यहाँ जो 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 इसका लेयर है पतला हो जाता है। जब पतला हो जाता है तो यूवी लाइट वहाँ अच्छे से पेनेट्रेट घुस जाती है। इस वजह से सबसे पहले आप देखो ब्राउन धब्बे यहीं पे बनते हैं। क्रिकेट में अगर आपने देखा होगा, खिलाड़ी लोग यहाँ से चपोड़ के से खेलते रहते हैं। यहाँ पे नहीं चपोड़ेंगे, यहाँ नहीं चपोड़ेंगे, यहाँ नहीं चपोड़ेंगे, सीधा यहाँ चपोड़ते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि जो है ये ज़्यादा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप धूप में निकलोगे, सबसे ज़्यादा गर्मी आपको यहीं लगती है, क्योंकि यहाँ की स्किन आपको पतली होती है। बहरहाल, हाँ, तो मैं क्या बता, यूवी लाइट जाती है तो यूवी लाइट क्या होने की वजह से हमारे शरीर में हमारे खुद का डिफेंड करती है यूवी लाइट से बचने के लिए। तो यूवी लाइट से बचने के लिए क्या करती है, पिगमेंट बनाती है। वही पिगमेंट जिससे इंसान काला और गोरा बनाए जाते हैं। मतलब ब्राउन है कोई इंसान, कोई गोरा है और कोई काला है। तो इंडिया में तो जानते हैं गोरा काला का बहुत तामझाम होता है, खासतौर पे ब्याह के सीजन में। लड़की थोड़ी सांवली है, पक्के पानी है, कच्चे पानी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, बेसिकली देखा जाए जो ज़्यादा सांवले होते हैं, जो ज़्यादा काले होते हैं, वो यूवी लाइट के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। उनकी बॉडी, उनको कभी कैंसर नहीं हुआ, स्किन कैंसर नहीं हुआ बायोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन हमारे समाज में एकदम उल्टा है। जो लोग ज़्यादा गोरे होते हैं, जो लोग अंग्रेज लोग इतने गोरे होते हैं, वो भगवान से मना करते हैं हमको काला बना दो, क्योंकि उनको जो है स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यूवी लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो लोग। तो मैं आपको बता रहा था कि यूवी लाइट अंदर जाती है तो हमारा शरीर उसको डिफेंड करती है। तो डिफेंड करने के लिए ढेर सारा पिगमेंट बनाती है। तो मेलेनिन एक पिगमेंट होता है जो पिगमेंट अपने सेल के एपिडर्मिस का जो डर्मिस जो लेयर में जो कुछ सेल्स होती हैं उसमें मेलेनिन ढेर सारा बनाना शुरू कर देता है। एक प्रकार का काला धब्बा, काले कलर का डाई समझ लीजिए। तो जब यूवी लाइट उसे टकराती है तो हमारे सेल को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है, तो इसलिए वो डिफेंड के लिए ढेर सारा और बनाना शुरू कर देती है। जब ज़्यादा बनाएंगे तो आपका स्किन थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। थोड़ा सा अगर गोरे हैं तो थोड़ा सा पैचेज आ जाएंगे, तो आपको लगेगा कि अरे धूप में इतना निकला था इसलिए काला हो गया। तो ज़्यादातर वो उसी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि जैसे आप धूप में बाहर निकलोगे 1 घंटा 2 घंटा, तो जो है शरीर आपका थोड़ा सा और डार्क हो जाता है। नंबर 2, तो जब ये बनाता सिर्फ 2 कारण से, जब जो डाई बनाता है वो जो है आपके सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होते हैं। और वो डीएनए इतने सेंसिटिव होते हैं यूवी लाइट के प्रति कि यूवी लाइट उस पर पड़ेगा तो उसमें म्यूटेशन क्रिएट कर सकता है। अगर म्यूटेशन हो जाता है तो कुछ खास टाइप का, अगर ऐसा म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, तो आपको कैंसर हो जाता है। इसी वजह से जब वो मेलेनिन बनता है तो हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ कवर करता है। बेसिकली एक जैसे इतना बड़ा सेल है और वहाँ बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है, तो सारा मेलेनिन उसको कवर कर लेगा न्यूक्लियस का, ताकि यूवी लाइट उसको प्रोटेक्ट कर सके, है ना। तो इसी वजह से जो है डिफेंस मैकेनिज्म हमारे शरीर के लिए काम करता है। तो लेकिन जो लोग गोरे होते हैं उनको मेलेनिन उतना बनता ही नहीं है। और जो लोग सांवले होते हैं या काले होते हैं तो उनको मेलेनिन तो भरपूर पड़ा रहता है, इसलिए सूरज की रोशनी से उनको किसी प्रकार का कैंसर या फिर सेल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अब अंग्रेज को अगर आप देखोगे ना, जो लोग बीच पे बैठते हैं घंटा 2 घंटा, अगर आपने सनस्क्रीन अच्छे क्वालिटी की नहीं लगाया, तो शाम को आप देखेंगे ना स्किन बर्न हो जाते हैं, इसको फोले की तरह से निकलना शुरू हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। हम बात करते हैं कि सनस्क्रीन के बारे में। सनस्क्रीन को आप देखोगे इस पर लिखा होगा एसपीएफ, देखो इस पर लिखा है 60, इस पर लिखा है एसपीएफ 40, और इस पे लिखा है एसपीएफ 30, और इस पे लिखा है एसपीएफ 100।
ठीक है? और इस पे लिखा है SPF 40, ठीक है? ये 40 दोनों का ये माँ-बेटे हैं, साथ में माँ, बेटा छोटा वो यही चीज़ है, छोटा-बड़ा का अंतर है। तो लेकिन ये जो क्रीम बनाए जाते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है केमिकल बेस्ड, एक दूसरा होता है मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड क्या होता है कि अगर अब एक तरह से हम लगा दें अपने स्किन पे, मिनरल वाला, ये वाला है मिनरल बेस्ड। मिनरल में क्या होता है, इसमें जिंक होते हैं, ठीक है? इस तरह से, और ये जब आप लगाते हो तो क्या करता है, एक लेयर बना देता है, ठीक है? जब लेयर बना देता है तो यूवी लाइट उस लेयर को क्रॉस नहीं कर पाती है। ये लेयर कुछ इस तरह से काम करती है कि जैसे आप मिट्टी चपोड़ लो अपनी स्किन पे तो इस अंदर नहीं घुस सकती, बस वैसे ही काम करता है ये, ठीक है? और इसमें एक ज़्यादातर कलरलेस होते हैं, आपको दिख रहा होगा, हमको वो आप जो मैंने लगा दिया, अब आपको कलर इसको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है? ऐसा ये वो सब के लिए अच्छा होता है जिसकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, जो बाहर जाने से तुरंत उनको जलना शुरू हो जाता है, तो उनके लिए जो है ये मिनरल बेस्ड वाला सनस्क्रीन अच्छे होते हैं। खासतौर पे छोटे बच्चों पे उनका स्किन बहुत नाजुक होता है, तो उनको उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है? तो बेसिकली फिजिकल बैरियर के लिए बना देता है कि हम अंदर जाने ही नहीं देंगे। एक दूसरा होता है केमिकल बेस्ड। ये जो है आप देखोगे तो थोड़ा-सा व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, लगाने के बावजूद भी अगर आप देखोगे कुछ व्हाइट व्हाइट का जिस तरह से वो लेयर, वो व्हाइट पैचेस आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ज़्यादा देर तक रगड़ोगे फिर भी चला जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कुछ व्हाइट व्हाइट सा लगा हुआ है। तो आप लगाओगे तो आपकी स्किन पे इस तरह से लगा भी रहेगा। तो केमिकल क्या होता है कि जब यूवी लाइट आपकी स्किन पे पड़ती है तो यूवी लाइट में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, मैंने आपको पहले बताया, तो उस एनर्जी को अवशोषण कर लेती है, अपने पास रख लेती है। इसमें पाए जाने वाले जो केमिकल हैं, ज़्यादातर बेंजीन वगैरह हैं, इस टाइप से हैं कुछ बने हुए। ये मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इस टाइप की चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं। तो यूवी लाइट इसमें जब पड़ती हैं तो अपने पास ही ऑब्जर्व करके रख लेती हैं, और उसकी एनर्जी को अपने पास रख करके उसको मिसयूज़ कर देती हैं, डाइवर्ट कर देती है। कोई एनर्जी हमको दे तो हम अपने पास लेके रखे रहेंगे, लेकिन टिश्यू के पास मत जाना। टिश्यू के पास जाएगा तो टिश्यू को हो जाएगी दिक्कत। तो इसी वजह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो ऐसे काम करते हैं ये वाले। ये ज़्यादातर डेली यूज़ के लिए हैं, जो लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं तो उनके लिए अच्छा होता है। ये उनके लिए होता है जो जो जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, जो बाहर खेलने जाते हैं, उनके लिए होता है, अगर आपको इस तरह से लगाना है। थोड़ा सस्ता भी पड़ता है ये। एक तीसरा टाइप होता है जो दोनों मिक्स कर देते हैं, केमिकल और मिनरल दोनों मिलाकर कर देते हैं, तो वो भी अच्छा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इसका स्किन सेंसिटिव हो और आपका और जो है एनर्जी को अवशोषण वाला चाहिए, तो आपको मिक्स वाला जो है सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। आप सारे सारे इसके लिस्ट में आप पढ़ के आप जान सकते हैं खरीदने से पहले। अब हम बात करते हैं एसपीएफ क्या होता है। जैसे इस पे लिखा है एसपीएफ 40, इस पे लिखा है 30, इस पे लिखा है 60, इस पे लिखा होता है 100। एसपीएफ का मतलब होता है, मैं थोड़ा नोटबुक लेके आता हूँ, मैं इसमें कुछ नंबर लिख रखा है, चलिए। ओके, तो एसपीएफ का मतलब होता है कि सन प्रोटेक्टिव फैक्टर, मतलब सन से कितना प्रोटेक्ट कर सकता है। देखो पहले मिथ में बता देता हूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि एसपीएफ 30 का मतलब होता है कि अगर इसको लगा देंगे तो आप 30 मिनट तक आप बाहर खूब आराम से रह सकते हैं। एसपीएफ 40 लिखा है तो उसके एक बार लगाने के बाद आप 40 मिनट तक बाहर आराम से घूम सकते हैं। 60 एसपीएफ 60 का मतलब एक बार लगा लीजिए, आप बाहर 1 घंटे तक आराम से घूम सकते हैं। एसपीएफ 100 एक बार लगा लेंगे तो आप दिन भर मौज मस्ती कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? जहाँ तक ड्यूरेशन की बात है, किसी भी एसपीएफ का आप लगा लो, ड्यूरेशन सबका 1.5 से 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे तक चलता है, ठीक है? वो भी डिपेंड करता है कि कहीं आप भीगे कि नहीं भीगे, कपड़े से अगर लग रहा है बार-बार, जैसे आपने यहाँ लगाया कपड़ा से पूछ रहा है, तो वो सब घट और बढ़ सकता है, ठीक है? और ये भी देखो 2 प्रकार का होता है, एक होता है वाटर रेजिस्टेंट, एक होता है वाटर सॉल्युबल। अगर आपने कहीं जो स्विमिंग में चले गए, मुँह धुल लिया, है ना? तो निकल भी जाता है, तो अगर वाटर सॉल्युबल है तो निकल भी जाएगा, वाटर इनसॉल्युबल है तो आराम से निकलेगा, देर से निकलेगा। तो ये सब सारी चीज़ें टेक इन अकाउंट, लेकिन जो भी क्रीम आप लगाते हो ये 1.5 से 2 घंटे, 3 घंटे अधिक से अधिक चलती हैं, उसके बाद आपको फिर से लगाना होता है, ठीक है? तो एसपीएफ का मतलब क्या होता है? एसपीएफ का मतलब होता है कि कौन-सा जो ये 30 है, उसका एक अगर इसका मतलब होगा कि कम से कम 97% यूवी लाइट को ये जो है आपके स्किन में नहीं घुसने देगा, सिर्फ 3% ही यूवी लाइट आपके स्किन में जाने देगा। तो जो 50% वाला होता है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, अगर एसपीएफ 15 जिस पे लिखा है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसमें 93.3% यूवी लाइट को प्रोटेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं जाने देगा, और सिर्फ 6.7% यूवी लाइट ही अंदर घुस पाएंगी। और जिस पे एसपीएफ 30 लिखा है, इसका मतलब हुआ कि 96.7% को यूवी लाइट को रोक लेगी, 3.3% यूवी लाइट आपके स्किन के अंदर जाएगी। तो एसपीएफ 40 जिस पे लिखा है तो इसका मतलब कि 97.5% यूवी लाइट को प्रोटेक्ट कर लेगी,
2.5% यूवी लाइट आपके स्किन के अंदर पे जाएगी। SPF 50 है, उसका मतलब 98% को रोक लेगी और 2% जो है आपके स्किन के अंदर जाएगी। जो SPF 60 है 98.3% को रोक लेगी, मतलब जितना ज़्यादा SPF बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा यूवी लाइट को रोक लेगी। और SPF 60 में 1.7% ही आपके स्किन में जाएगी। SPF 100 है हमारे पास। आप तो पता है कि ऐसा तो नहीं कि दुनिया में ऐसा कोई चीज़ बनाई नहीं जो 100% काम करे। आपके साबुन का प्रचार आता है हमारे देश में, तो वो 99% कीटाणु को मार सकता है, एक कीटाणु बच जाता है। तो उसी प्रकार से अगर 100 लिखा हुआ तो इसका मतलब वो 99.999 तो यूवी लाइट को रोक सकता है, कुछ % अंदर चले जाते हैं। सवाल ये है, एक कन्फ्यूजन जो मैं आपको क्लियर करके बताना चाहता हूँ, जैसे कि SPF 30 है, SPF 40 है, ठीक है। SPF 30 जो है 96.7% यूवी लाइट को रोक सकती है, ठीक है। SPF 50 98%। तो देखा जाए तो कुल 1-2% का ही अंतर है। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो इन सारे में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है, आप इसको अंतर को ध्यान से समझिएगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी वही था, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। SPF 30 में 96.7% यूवी लाइट को प्रोटेक्ट कर सकता है। SPF 50 जो है 98% यूवी लाइट को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो देखा जाए दोनों के अंतर में देखा जाए तो SPF 50 वाला 2% यूवी लाइट अंदर जाएगी, SPF 30 वाला 3.3। तो देखा जाए 2% और 3% में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका परसेंटेज आपस में निकालोगे तो लगभग 40% का अंतर आएगा, ठीक है। जो SPF 50 है 40% मोर इफेक्टिव है SPF 30 की तुलना में, ठीक है। तो क्योंकि जो 3.3% का अगर 2% निकालेंगे तो लगभग 40% आएगा। तो इसलिए जो है काफ़ी ये जो अंतर होता है उसका एक रीजन है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको सनस्क्रीन से बचने के लिए तो बचना चाहते हैं तो जो SPF 30 होता है वो पर्याप्त होता है। SPF 30 हो या उसके थोड़ा सा ऊपर हो तो आपको 60, 70, 100 आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं, जैसे कि अमेरिका में बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे यूवी लाइट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब आप सोच रहे होंगे पृथ्वी तो एक ही है, हर जगह यूवी लाइट का इंटेंसिटी एक ही जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, उसको बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन क्या करती है, सारे प्रकार की यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वहाँ तक पहुँचने नहीं देती है, ठीक है। लेकिन हमारा ओजोन लेयर कहीं कहीं टूट रहा है, फट रहा है, ठीक है, प्रदूषण की वजह से। तो जहाँ जहाँ एटमॉस्फेयर में टूट फट रहे हैं वहाँ पे यूवी लाइट ईजिली चले जाते हैं अंदर तक। तो इसलिए अगर आप वेबसाइट पे सर्च करेंगे ये वाले पे तो आपको मिल जाएगा कि अगर उत्तर प्रदेश में फला जगह जा रहे हैं तो वहाँ पे ओजोन लेयर वहाँ पे पतली है तो वहाँ पे यूवी लाइट ज़्यादा आएगी। अगर आप कोई स्मार्ट मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच पहनते हैं तो उसमें आप जहाँ जहाँ जाएंगे फिजिकली घूमने के लिए वहाँ वहाँ उसका इंटेंसिटी बताता रहेगा कि यूवी लाइट आपका मीडियम है, मॉडरेट है, हाई है, डेंजरस है। तो आपको हर जगह बदलते रहते हैं। तो ओके, अगर आप सवाल उठता है कि अगर आपको सारे प्रकार के सनस्क्रीन खरीद के टेस्ट करना हो कि कौन सा सनस्क्रीन सबसे अच्छा है, तो इसका मैं आपको एक जुगाड़ बताने जा रहा हूँ। उस जुगाड़ के लिए आपको चाहिए केला लेकर के सभी को इस पर लगा दीजिए और लगाने के बाद इसको धूप में रख दीजिए। धूप में रखने के बाद फिर इसका इफेक्ट आप देख सकते हैं कि कौन सा केला कौन से क्रीम की वजह से, कौन सा सनस्क्रीन की वजह से आपका केला खराब हो गया है। हो सकता है मैं 24 घंटा तक रखूँ, आज रखूँगा, कल दोपहर शाम को न हटाऊँगा, फिर देखते हैं इसका सनस्क्रीन का रियल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अरे मोरे मैया रे, हमारा केला का तो ऐसी तैसी हो गई और भगवान देवता जो है ऊपर से इतना तेज़ी से बरस गए हैं। अब ये भी पता चल जाएगा कि कौन कितना जल्दी धुलता है, कौन सा जो है सनस्क्रीन पानी से जल्दी धुल जाता है ना। थोड़ा सा भीग गया है लेकिन हम एक तरह से देखते हैं। तो देखिए पहले हम कवर करके निकालते हैं। ये वाला पोर्शन है जहाँ पे हमने कवर करके रखा था। सूरज देवता के इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन यह अभी बारिश की वजह से अंदर चला गया है। ये देखिए इसका ओरिजिनल कलर है, ठीक है। ये हमने SPF 30 वाला लगा रखे थे। इसको खोलते हैं, ये भी यहाँ पे एक तरह से कंट्रोल है, ठीक है। यहाँ पर भी खुला हुआ है और ओके, ये हमने खोला हुआ है। तो ये SPF 30 मैंने यहाँ लगा रखा था, ये हमने ढक के रखा है। SPF 40 ढक के रखा था, SPF 60, SPF
100 इधर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 30 में ही थोड़ा सा हमारा बनाना ब्राउन हो गया है, 60 में हो गया है और 100 पे थोड़ा सा हुआ है। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जो हमारे पास 60 वाला है और ये वाला है ना 60, ये है 60 और इसका मैंने एक्सपायरी डेट चेक किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि 60 वाले पे इतना ज़्यादा कैसे ब्राउन हो गया यूवी लाइट के प्रेजेंस में। उसका मेन कारण है कि ये थोड़ा एक्सपायरी है, बहुत दिन से हमारे घर में रखा हो सकता है एक्सप्रेशन की वजह से कलर इसमें धब्बा पड़ गया है। 100 का कारण मुझे नहीं पता कैसा धब्बा कैसे क्यों पड़ गया, ठीक है। हो सकता है कि केले का जो ये वाला पोर्शन है लास्ट वाला थोड़ा जल्दी खराब होता है, इस वजह से हमको थोड़ा इधर लगाना चाहिए था। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करके आप जान सकते हैं कि कौन सा सनस्क्रीन आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्टिव है, ठीक है। ओके, कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल थोड़ा सा स्लो चल रहा है, प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 4 लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उनको लगता है उनको उनको ताकि वो भी इस टाइप का वीडियो देखें, सनस्क्रीन जो लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, थोड़ा उनका कांसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और यूवी लाइट एक चीज़ और बताना भूल गया, यूवी लाइट 3 प्रकार की होती है, यूवी लाइट ए, बी एंड सी। ए जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, जो आपके स्किन के अंदर तक चली जाती है, बी ऊपर तक रहता है और सी जो है बहुत कम आता है, ये एब्ज़ॉर्ब कर लेती है ऊपर ही। तो बेसिकली आपका जो डील करना होता है, और ये सारे सनस्क्रीन जितने होते हैं यूवी लाइट बी के लिए है, याद रखिएगा, ठीक है? जो जो ए होता है अंदर चला जाता है, उसको आप नहीं रोक सकते। जो जितने भी आप ये सनस्क्रीन वगैरह-वगैरह लगाते हैं, यूवी लाइट सिर्फ़ बी के लिए होता है, जो सरफेस के लिए होता है, ठीक है? तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। मैं नया कुछ ट्राई कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो बताइएगा। हम इस तरह का और साइंटिफिक वीडियो आपको बना-बना के पकाते रहेंगे। बाय-बाय।